हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम वीकली करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। 12 जून है, आज संडे का दिन है और वीकली करंट अफेयर हम करने वाले हैं। वीक के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हम इस सेशन में रिवाइज कर लेते हैं। इसे आप रिवीजन सेशन भी बोल सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो बीसीएएस के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के जो नए डायरेक्टर जनरल है ये बने हैं जुल्फिकार हसन। ए इसका करेक्ट आंसर है। जो नागरिक उड्डयन ब्यूरो है ये केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत काम करता है और इसे विमानन संचालन के लिए सुरक्षा संबंधी प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए जो काम है ये इसे सौंपा जाता है। और इसके जो न्यू डायरेक्टर जनरल है ये बन गए हैं जुल्फिकार हसन। और इसकी जो स्थापना है ये कब हुई थी? 1978 के अंदर हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली के अंदर आपको मिलेगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा तरल दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये उत्तराखंड के अंदर स्थापित किया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। देश में पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप और एशिया में सबसे बड़ा उत्तराखंड में एक पहाड़ी देव स्थल के ऊपर ये कमीशन किया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। इसका क्या बेनिफिट है? तो ये अब सुपरनोवा, गुरुत्वाकर्षण लेंस और अंतरिक्ष मलबे, क्षुद्र ग्रहों जैसे क्षणिक या परिवर्तनशील वस्तुओं की पहचान करने के लिए और हेड आकाश पर ये नजर रखने वाला है। और इसे कहाँ कमीशन किया गया है? उत्तराखंड के अंदर ये कमीशन किया गया है, लगाया गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने किसे अपना नया मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है? न्यू चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। तो ये किया है जेवियर ओलिवन को। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। मेटा की हम बात करें तो जो फेसबुक है इसका नया नाम क्या रख दिया है? मेटा रख दिया है और ये एक सोशल मीडिया कंपनी है और इसकी जो स्थापना है ये 2004 के अंदर हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपको कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर मिलेगा और इसके जो सीईओ है ये है मार्क जुगरबर्ग। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस अमेरिकी छात्रा ने अमेरिकी की प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीती है? तो इसका करेक्ट आंसर है हरिणी लागेन ने ये जीत ली है। 20 का करेक्ट आंसर है। विक्रम राजू के खिलाफ जबरदस्त टक्कर में वह 4 शब्दों से चूक गई जिसमें एक ऐसा शब्द भी था जो उन्हें खिताब दिला सकता था। पहले कड़े ट्राई बैकर मुकाबले में हरिणी ने आखिरकार ये जो खिताब है ये हासिल कर लिया है। सैन एंटोनियो टेक्सास से 8वीं कक्षा की ये जो है 13 वर्षीय छात्रा है और इन्होंने 90 सेकंड के स्पेल ऑफ के दौरान 21 शब्दों की स्पेलिंग व अर्थ सही बताया और विक्रम राजू को 6 अंक से इन्होंने हरा दिया है और ये जो चैंपियनशिप है ये इन्होंने जीत ली है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया कंपनी ने लापता बच्चों को खोजने के लिए एम्बर अलर्ट नामक जो नया फीचर है ये लॉन्च किया है। तो ये इंस्टाग्राम के अंदर लॉन्च किया गया है, इंस्टाग्राम के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इंस्टाग्राम ने लापता बच्चों को खोजने के लिए अलर्ट फीचर को लॉन्च किया है और ये फोटो शेयरिंग ऐप ने फीचर को स्थापित करने के लिए विश्व स्तर पर विभिन्न संगठनों के साथ में जो भागीदारी है ये की है। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रदेश सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ये दिल्ली के अंदर की गई है। सी इसका करेक्ट आंसर है। हरिजन शब्द के इस्तेमाल के खिलाफ सलाह देने वाली केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए दिल्ली गवर्नमेंट ने कॉलोनियों और गलियों के नाम से हरिजन शब्द की जगह उनका नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखने की तैयारी इन्होंने कर ली है। 7 नंबर क्वेश्चन है, किसने सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है अश्विन भाटिया ने किया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। सेबी की हम बात करें तो इसकी जो स्थापना है ये 12 अप्रैल 1992 के अंदर हुई थी। सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और इसका जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई के अंदर है।
एजेंसी एग्जीक्यूटिव कौन है? माधवी पुरी बुच है जो चेयरमैन है इसकी। 9 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाअधिवेशन का जो उद्घाटन है ये किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है जो भारत के राष्ट्रपति है श्री रामनाथ कोविंद, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। इन्होंने इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के उज्जैन में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाअधिवेशन का इन्होंने उद्घाटन किया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, आक्रामकता के शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये 4 जून को मनाया जाता है। 20 का करेक्ट आंसर है। हर साल 4 जून को संयुक्त राष्ट्र दुनिया भर में शारीरिक और मानसिक और भावनात्मक शोषण के शिकार बच्चों के बारे में जो जागरूकता है इसको बढ़ाने के लिए आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का ये जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये मनाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन ऑब्जर्व्ड जो डे है इसके रूप में ये सेलिब्रेट करता है 4 जून को। 10 नंबर क्वेश्चन है, किसने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है मेघालय ने। सी इसका करेक्ट आंसर है। मेघालय सरकार की ई प्रस्ताव प्रणाली की प्रमुख पहल मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्ट के हिस्से ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में एक प्रतिष्ठित यूएन अवार्ड वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम पुरस्कार इन्होंने जीता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, अल्बानिया के नए जो प्रेसिडेंट है ये कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बजराम बेगज है, यहाँ के जो नए प्रेसिडेंट है ये बने हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। जो बलराम बेगस है ये इलिर मेटा का स्थान लेने वाले हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति के छात्रों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए श्रेष्ठ योजना 2022 को किस मंत्रालय ने स्टार्ट किया है? तो ये स्टार्ट की गई है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। डी इसका करेक्ट आंसर है। इस योजना के बारे में हम बात करें, श्रेष्ठ योजना ये 9वीं से 11वीं के प्रवेश के लिए प्रत्येक वर्ष लगभग 3000 सीटें ये प्रदान की जाती है इस योजना के अंतर्गत। और स्कूल जो फीस है और जो आवासीय फीस है इसका पूरा जो खर्च है ये विभाग के द्वारा वहन किया जाता है। जो अनुसूचित जाति के छात्र जो वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 8वीं और 10वीं के अंदर पढ़ रहे हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए ये पात्र होते हैं और उनका जो चयन है एक पारदर्शी तंत्र श्रेष्ठ के लिए राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा NETS के माध्यम से किया जाता है जो कक्षा 9वीं और 11वीं में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के द्वारा ये आयोजित की जाती है। तो ये जो योजना है श्रेष्ठ योजना ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा शुरू की गई है। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर कहां पर बनने जाएगा? तो ये बनने जा रहा है चंडीगढ़ के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर होगा। विभिन्न युद्धों में भारतीय वायुसेना की जो भूमिका है और इसके समग्र कामकाज को प्रदर्शित करने के लिए चंडीगढ़ में एक विरासत केंद्र को बनाया जाएगा। 20 का करेक्ट आंसर है। इंडियन एयरफोर्स की हम बात करें तो इसकी जो स्थापना है ये 8 अक्टूबर 1932 के अंदर हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहां पर है? ये न्यू दिल्ली के अंदर है और चीफ कौन है अभी? विवेक राम चौधरी है। 14 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? तो ये राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है श्री अशोक गहलोत उन्होंने इस कैंपेन की शुरुआत की है और इस कैंपेन में क्या है? आंचल जो अभियान है ये एक अनूठा अभियान है। गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर अवस्था में सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के लिए ये स्टार्ट किया गया है ताकि मातृ और जो शिशु मृत्यु दर है इसे कम किया जा सके। और इस अभियान के तहत ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि जिले में सहायक नर्स, मिडवाइफ और आशा कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं के साथ लगातार संपर्क में रही है और उन्हें जरूरत पड़ने पर आवश्यक परामर्श और जो उपचार है ये उन्होंने दिया है। तो ये जो अभियान है आंचल जो अभियान है ये राजस्थान के अंदर जो गर्भवती महिलाएं हैं इनकी देखभाल के लिए स्टार्ट हुआ है। इसका करेक्ट आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन है, देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कौन सी कंपनी करने वाली है? तो ये टाटा प्रोजेक्ट करने वाला है।
जो टाटा प्रोजेक्ट है ये अनुबंध के लिए शापूरजी पल्लोनजी ग्रुप और लार्सन एंड टुब्रो को पछाड़कर जेवर में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नए जो हवाई अड्डे हैं इनका निर्माण करने वाली है। नए हवाई अड्डों के 2024 तक चालू होने की ये उम्मीद है। सी इसका करेक्ट आंसर है। इसका जो हेडक्वार्टर है टाटा का ये है मुंबई के अंदर और जो फाउंडर थे ये थे JRD टाटा। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास एक्स संप्रीति एक्स 2022 शुरू हुआ है? तो ये भारत और किसके बीच में हुआ है? बांग्लादेश की मिलिट्री के बीच में हुआ है। डी इसका करेक्ट आंसर है। जो एक्स संप्रीति जो एक्सरसाइज है इसके बारे में हम बात करें तो इसका जो उद्देश्य है ये दोनों सेनाओं के बीच अंतःक्रियाशीलता को मजबूत करना और एक दूसरे के सामरिक अभ्यास और परिचालन तकनीकों को समझना इसका उद्देश्य है और ये भारत और बांग्लादेश की जो मिलिट्री है इसके बीच में होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट नामक अभियान की जो शुरुआत है ये किसने की है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। मोदी जी ने कहा है कि इनका जो दृष्टिकोण है एक ऐसी जीवन शैली जीना है जो हमारे ग्रह के अनुरूप हो और इसे नुकसान न पहुंचाए है। 18 नंबर क्वेश्चन है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जो नई MD एंड CEO है ये कौन बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सरकार ने ए मणि मेखलाई को यूनियन बैंक की जो नई MD एंड CEO के रूप में इन्हें अपॉइंट किया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का जो टाइटल है ये किसने जीत लिया है? तो ये जीत लिया है राफेल नडाल ने। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। राफेल नडाल ने जो पुरुष एकल स्पर्धा है ये जीत ली है। इन्होंने अपने रिकॉर्ड विस्तार वाले 14वें फ्रेंच ओपन खिताब पर अपना कब्जा इन्होंने कर लिया है। और इस टूर्नामेंट के अंदर जो ईगा स्वीटेक है इन्होंने महिला एकल स्पर्धा इन्होंने जीत ली है और अपना दूसरा फ्रेंच ओपन का जो ताज है ये इन्होंने जीता है जो फ्रेंच ओपन है इसके अंदर। 20 नंबर क्वेश्चन है, कांगड़ा घाटी ग्रीष्म महोत्सव 2022 कहां पर स्टार्ट हुआ है? तो ये हुआ था धर्मशाला हिमाचल प्रदेश के अंदर और इसका जो उद्देश्य है ये कांगड़ा घाटी में पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में ये इनका एक सराहनीय कदम है और ये स्टार्ट हुआ था धर्मशाला हिमाचल प्रदेश के अंदर। 21 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला बैम्बू जो विलेज है ये कहां पर बनने वाला है? तो ये बनने वाला है खंडावल हिमाचल प्रदेश के अंदर। डी इसका करेक्ट आंसर है। और ये उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज ऊना जिले के खंडावल में किया जा रहा है और इसका जो निर्माण है और इसकी जो लागत है ये कितनी आने वाली है? 4 करोड़ रुपए जो है ये आएगी। और बैम्बू विलेज का जो निर्माण है ये केंद्र सरकार की जो परियोजना है बैम्बू मिशन इसके तहत किया जा रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष अपना पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान और पहला मानव महासागर मिशन समुद्रयान को लॉन्च करेगा? तो ये 2023 के अंदर लॉन्च करने वाला है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और हम गगनयान मिशन की बात करें तो गगनयान जो मिशन है ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का एक मिशन है और इस मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष मिशनों को कक्षा के अंदर ये भेजा जाएगा और इन 3 मिशनों में से जो 2 रहेंगे ये तो क्या रहेंगे? मानव रहित रहेंगे और जबकि जो एक मिशन रहेगा वो मानव युक्त जो मिशन है ये होने वाला है गगनयान के अंदर। और समुद्रयान की हम बात करें तो समुद्रयान जो मिशन है ये भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन होने वाला है और इसका जो उद्देश्य है ये गहरे समुद्र के अंदर जो खोज है और जो दुर्लभ खनिजों के खनन के लिए व्यक्तियों को इसके अंदर भेजा जाएगा समुद्र जो यान है इस मिशन के अंदर। और ये दोनों जो मिशन है ये 2023 के अंदर लॉन्च होने वाले हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड एक्रेडिटेशन जो डे है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये 9 जून को सेलिब्रेट किया जाता है और इसका जो उद्देश्य है ये पर्यावरण और स्वास्थ्य और सुरक्षा चिंताओं को दूर करने जैसे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इसे मनाया जाता है और यह एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन की सामान्य समग्र गुणवत्ता में भी सुधार ये करता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, किसने भारत का पहला रुपया आधारित क्रिप्टो इंडेक्स CRE8 को लॉन्च किया है?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये लॉन्च किया गया है कॉइन स्विच कुबेर के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सी जो यूनिवर्सिटी है ये लगातार 11वें साल टॉप पे रही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है यूएसए की, ये जो है इस बार टॉप पे रही है। ये 11 साल से लगातार ये टॉप पे रहने वाली जो यूनिवर्सिटी है ये है। सेकंड नंबर की हम बात करें तो जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है इंग्लैंड के अंदर, ये कौन सी पोजीशन पे रही है, ये सेकंड पोजीशन के अंदर इसके अंदर रही है। और जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है ये थर्ड पोजीशन के अंदर इसके अंदर रही है, ये कैलिफोर्निया के अंदर सिचुएटेड है। 26 नंबर क्वेश्चन है किसने एसएमबी साथी जो फेस्टिवल है इसकी शुरुआत की है। तो व्हाट्सएप ने एसएमबी साथी जो उत्सव है इस पहल की शुरुआत की है और इसका जो उद्देश्य है ये छोटे व्यवसायों को व्हाट्सएप बिजनेस ऐप जैसे डिजिटल माध्यमों को अपनाने के अंदर मदद करना है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है किसे आईएमएफ के एशिया प्रशांत का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो आईएमएफ है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है ये बन गए हैं अब श्री कृष्णा श्रीनिवासन बन गए हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक है क्रिस्टलिना जॉर्जिया, इन्होंने 22 जून से भारतीय नागरिक कृष्णा श्रीनिवासन को एशिया और प्रशांत विभाग के निदेशक के रूप में इन्हें अपॉइंट किया है। आईएमएफ की बात करें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, तो इसकी जो स्थापना है ये हुई थी 27 दिसंबर 1945 के अंदर और इसका जो हेडक्वार्टर है ये वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। और जो आईएमएफ मेंबर कंट्रीज है ये है 190 और इसके जो एमडी है ये कौन है, प्रेजेंट में जो एमडी है ये है क्रिस्टलिना जॉर्जिया। 28 नंबर क्वेश्चन है किस राज्य में बेखो जो फेस्टिवल है उत्सव है ये मनाया जाता है। तो ये असम के अंदर मनाया जाता है। सी इसका करेक्ट आंसर है। और इसके अंदर क्या होता है जो राभा जनजाति है इसके द्वारा ये फेस्टिवल मनाया जाता है। हर साल ये फेस्टिवल मनाया जाता है और ये जो फेस्टिवल है ये शुभ फसल के मौसम में लाने और इसे प्रचुर मात्रा में फसलों और अच्छे स्वास्थ्य से भरने के लिए ये जो फेस्टिवल है ये यहाँ पे मनाया जाता है। ये एक अच्छी फसल का फेस्टिवल है और यह एक प्राचीन परंपरा भी है, तो ये असम के अंदर मनाया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है NHAI ने 105 घंटे में कितने किलोमीटर सड़क बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इन्होंने बनाई है 75 जो किलोमीटर सड़क है ये इन्होंने बनाई है 105 घंटे के अंदर। 30 नंबर क्वेश्चन है गरुण एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसिडर कौन बन गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी बन गए हैं। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है जल स्रोतों को साफ सुथरा एवं प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए पुनीत सागर अभियान को किसने स्टार्ट किया है। तो जो पुनीत सागर अभियान है ये एनसीसी के द्वारा स्टार्ट किया गया है, नेशनल कैडेट क्रॉप्स के द्वारा। 20 का करेक्ट आंसर है। पुनीत सागर अभियान की हम बात करें तो इसके अंदर जो समुद्री तट है, नदी के किनारे हैं, इनको साफ रखने के महत्व के बारे में स्थानीय आबादी के बीच जागरूकता बढ़ाने का ये एक प्रयास है और ये एनसीसी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। 32 नंबर क्वेश्चन है ओडिशा के चिल्का झील में हुई दुनिया की पहली फिशिंग कैट गणना में कितनी मछली पकड़ने वाली बिल्लियां पाई गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये पाई गई है 176 पाई गई है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है विश्व खाद्य सुरक्षा जो दिवस है, वर्ल्ड जो फूड सेफ्टी डे है, ये कब सेलिब्रेट किया गया है। तो ये मनाया गया है 7 जून को ये मनाया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है ये विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO के अनुसार हर साल 7 जून को ये ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का जो उद्देश्य है ये बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करने और खाद्य जनित बीमारियों को रोकने के लिए खाद्य प्रणालियों को बदलना है और इसे मनाया जाता है 7 जून को। 34 नंबर क्वेश्चन है
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ACB 14400 नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, जो ये मोबाइल ऐप है ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक जो ब्यूरो है, इन्होंने नागरिकों को भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने में सक्षम बनाने के लिए ACB 14400 नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप किया है। और ये जो एप्लीकेशन है ये गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड की जा सकती है। और एक बार जब ऐप डाउनलोड हो जाने के बाद मोबाइल नंबर को प्रमाणित करने के लिए उपयोगकर्ता के फोन पर एक OTP इसके अंदर भेजा जाता है। और एक बार खोलने के बाद ACB 14400 एप्लीकेशन को 2 कैटेगरीज इसके अंदर होगी। एक तो होगी लाइव रिपोर्ट और एक होगी लॉज जो है कंप्लेंट इसके अंदर शामिल है। जो लाइव रिपोर्ट है इसके अनुसार जो यूजर्स है ये अपने मोबाइल फोन का उपयोग करके जो तस्वीरें है ये क्लिक कर सकता है, पिक्चर्स क्लिक कर सकता है। भ्रष्टाचार के लाइव जो कृत्य है इसको ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है और जो तुरंत कंप्लेंट है ये इसके अंदर की जा सकती है। 35 नंबर क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 के द्वारा जारी की गई अरबपतियों की सूची में एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं मुकेश अंबानी। 20 का करेक्ट आंसर होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जो अध्यक्ष है और जो प्रबंध निदेशक है मुकेश अंबानी, ये अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी की जगह भारत के साथ साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का इन्होंने स्थान ले लिया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब एंड सिंध बैंक के नए MD एंड CEO कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गए हैं स्वरूप कुमार साहा बन गए हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा। पंजाब एंड सिंध बैंक की हम बात करें तो इनकी स्थापना हुई थी 24 जून 1908 के अंदर और इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली के अंदर है। और इसकी टैगलाइन है वेयर सर्विस इज ए वे ऑफ लाइफ, इसकी टैगलाइन है। और इसके जो नए MD एंड CEO बन गए हैं स्वरूप कुमार साहा। 37 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने ब्लू ड्यूक को स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है? तो जो स्टेट बटरफ्लाई घोषित हुई है ब्लू ड्यूक ये हुई है सिक्किम के अंदर। इसका करेक्ट आंसर है। जो ब्लू ड्यूक है ये सिक्किम की एक देसी तितली प्रजाति है और सिक्किम के राज्य तितली के रूप में घोषित होने के लिए एक और दावेदार कौन था? कृष्णा पिकॉक था। तो कृष्णा पिकॉक को ये पीछे छोड़कर ब्लू ड्यूक ये स्टेट बटरफ्लाई ये बन गई है। 38 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान ने ये घोषणा की है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। और जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, इन्होंने ये घोषणा की है और राज्य सरकार राज्य के खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार है ये देने के लिए तैयार है। और इन्होंने जयपुर राजस्थान के सवाई मानसिंह स्टेडियम में उद्घाटन और खिलाड़ी पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए ये घोषणा इन्होंने की है। 39 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में कहां FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन हुआ है? तो ये हुआ है बिहार रक्सौल के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सतीश चंद्रा बन गए हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। 41 नंबर क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सतीश पाई बन गए हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। और वह हिडाल्को इंडस्ट्रीज के ये प्रबंध निदेशक है जो दुनिया के सबसे बड़े एल्यूमिनियम उत्पादकों में से एक है। इससे पहले वाइस चेयरमैन के रूप में ये काम करते थे और ये अल्को कॉर्पोरेशन के मुख्य नवाचार अधिकारी बेन कहर्स का ये स्थान है ये लेने वाले हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। 42 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा है? तो इसके अंदर जो डेनमार्क है ये सबसे टॉप पे रहा है। 20 का करेक्ट आंसर है। इंडिया की हम बात करें तो जो इंडिया है ये इस इंडेक्स के अंदर सबसे लास्ट जो स्थान है इसके अंदर रहा है अंतिम स्थान पे। और 180 देशों में से जो भारत है इसकी पोजीशन है 180वीं, मतलब सबसे लास्ट कौन सा रहा है?
पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के अंदर भारत रहा है और टॉप पे रहा है डेनमार्क। 43 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कॉलेज के छात्रों के लिए नालया थिरन नामक कौशल कार्यक्रम की स्टार्टिंग की है? तो ये की गई है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। ए इसका करेक्ट आंसर है। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में नान जो मुदल वन योजना है इसको लॉन्च किया है और इस कार्यक्रम के तहत तमिलनाडु सरकार ने अब नालया थिरन जो लॉन्च किया गया है और इसके अंदर क्या होगा, इस कार्यक्रम के अंदर 50,000 कॉलेजों के जो स्टूडेंट है ये कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी डोमेन में नॉलेज के साथ जो ट्रेनिंग है ये देने वाले हैं और इन्हें प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके समस्या समाधान पर कौशल इसके अंदर प्रदान किया जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने उद्योगों को कुशल छात्र प्राप्त करने में मदद करने के लिए जो नालया थिरन प्रोग्राम है इसकी शुरुआत की है। 44 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहां पर किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका उद्घाटन किया गया है न्यू दिल्ली के अंदर। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, शीतल षष्ठी पर्व कहां पर मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जाता है ओडिशा के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर है। जो शीतल षष्ठी है ये एक पवित्र हिंदू त्योहार है जो ओडिशा के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। सप्ताह भर चलने वाले इस विशेष जो त्योहार है इसके अंदर भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह पर प्रकाश डाला जाता है और हिंदू कैलेंडर के अनुसार शीतल षष्ठी ज्येष्ठ महीने के छठे दिन शुक्ल पक्ष के दौरान ये मनाई जाती है। 46 नंबर क्वेश्चन है, आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले पहले रेलवे अधिकारी कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा श्रेयस जी होसूर बन गए हैं। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो श्रेयस जी होसूर है ये 2012 बैच के एक भारतीय रेलवे लेखा सेवा मतलब IRS अधिकारी है और वह राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन दिल्ली में ये प्रतिनियुक्ति से लौटे हैं और वर्तमान में निर्माण SWR में उप FA और CAO के रूप में ये कार्यरत है। सी इसका करेक्ट आंसर है। 47 नंबर क्वेश्चन है, चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी के अंदर ये शीर्ष स्थान पे रहा है? तो ये रहा है तमिलनाडु रहा है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो तमिलनाडु है ये प्रमुख राज्यों में सर्वोच्च रैंकिंग वाला राज्य ये है। इसके बाद में कौन सा रहा है? इसके अंदर गुजरात रहा है। 3rd नंबर पे रहा है महाराष्ट्र। और छोटे राज्यों की बात करें तो इसके अंदर जो छोटा राज्य है इसके अंदर फर्स्ट जो पोजीशन है इस पे रहा है गोवा, सेकंड पे है मणिपुर और थर्ड जो पोजीशन है इसके अंदर सिक्किम है। यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो जो जम्मू कश्मीर है ये इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे है, फिर है दिल्ली और फिर आता है चंडीगढ़ का नंबर। तो इस सूचकांक के अंदर जो बड़े जो राज्य है इसकी श्रेणी में रहा है तमिलनाडु, इसका करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बीच विजल ऐप को लॉन्च किया है? तो गोवा के अंदर ये लॉन्च किया गया है। जो गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत, इन्होंने बीच विजिल ऐप को लॉन्च किया है जो सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र और पर्यटन क्षेत्र के बीच एक सहयोग है जिसका उद्देश्य समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन में पर्यटकों और समुद्र तट पर्यटन क्षेत्र में काम कर रहे संस्थानों को लाभ पहुंचाना है। तो ये जो ऐप है ये गोवा के अंदर लॉन्च किया गया है गोवा के मुख्यमंत्री के द्वारा। 49 नंबर क्वेश्चन है, एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है आलोक कुमार चौधरी बन गए हैं। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो अश्विनी भाटिया के जो प्रबंध निदेशक के रूप में रिटायर होने के बाद में इन्होंने ये अपना स्थान लिया है आलोक कुमार चौधरी के द्वारा। जो एसबीआई है ये इसके नए जो मैनेजिंग डायरेक्टर है ये बन गए हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, लद्दाख की पेंगोंग झील में 4G मोबाइल सेवाएं शुरू करने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी कौन सी बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जियो बनी है। 20 का करेक्ट आंसर है। जियो लद्दाख की जो पेंगोंग झील है इसके अंदर 4G मोबाइल जो सर्विस है ये स्टार्ट करने वाली ये फर्स्ट टेलीकॉम कंपनी बन गई है। रिलायंस जियो ने पेंगोंग झील के पास स्पंगमिंग गांव में 4G वॉइस और डेटा जो सर्विस है ये इन्होंने स्टार्ट की है। पेंगोंग झील में 4G मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने वाला जियो पहला ऑपरेटर ये बन गया है
और लद्दाख में पेंगोंग पर्यटकों का बेहद पसंदीदा ये पर्यटन स्थल है और हर साल देश विदेश से हजारों जो टूरिस्ट है ये पेंगोंग झील को देखने यहाँ पर पहुंचते हैं। तो ये था आज का हमारा सेशन। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको जो क्विज है ये अवेलेबल हो जाएगी, यहाँ जाकर आप ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट्स होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में नए वीक में। थैंक यू।